हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 11th की जो आपकी हॉर्नबिल बुक है उसकी पोम नंबर 5 विच इज़ फादर टू सन। और आज हम कवर करेंगे इस पोम के MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोम फादर टू सन। तो ये जो आपकी पोम है फादर टू सन, इसके पोएट कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस गिवन है एंड जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसे हमें करना है टिक मार्क। तो ऑप्शन नंबर 1 ए जॉन कीट्स, बी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सी मार्कस नेटन या डी एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो जैसे कि हमने पोम जो है पूरी स्टडी करी हुई है, हमें अच्छे से पढ़ा भी है, हमें पता भी है कि ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ जेनिंग्स जो है वो पोएटेस हैं हमारी पोम फादर टू सन की। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। Next, what is the meaning of this child is built to my design yet what he loves I cannot share। ये जो लाइन है ये आपकी पोम की लाइन्स हैं। इसमें फादर ये बोलते हैं अपने सन, अपने बेटे के बारे में कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, कि ये बच्चा मेरा है और ये मेरी ही तरह दिखता है बिकॉज ही इज़ माई चाइल्ड। येट, लेकिन फिर भी वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसकी लाइक्स क्या है उसकी डिसलाइक्स क्या है, वो मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद ही को नहीं पता। तो बेसिकली यहाँ ये वो बताना चाहते हैं कि मुझ में और मेरे बेटे में हम में इतना गैप हो गया है, यानी कि हम में इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं कि मैं खुद की ही बेटे के लाइक्स एंड डिसलाइक्स किसी को नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ही नहीं पता। तो इन लाइन्स का मीनिंग बताना है हमें और ऑप्शंस हैं His son looks like him and they share everything with each other। उनका बेटा उनकी जैसे ही दिखता है और वो एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं। तो ये मीनिंग नहीं है इन लाइन्स का। बी, नीदर दे लुक लाइक ईच अदर नॉर शेयर एनी बॉन्ड विथ ईच अदर। ना ही वो एक जैसे ही दिखते हैं और ना ही आपस में कोई बॉन्ड शेयर करते हैं फादर और सन का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियरली लाइन्स में बताया गया है कि दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, यानी कि मेरा बेटा है और मेरे ही जैसे दिखता है। ऑप्शन नंबर सी, his son looks like him yet the father is not aware of his likes and dislikes। जो बेटा है वो उनके फादर जैसा ही दिखता है लेकिन फादर को उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में नहीं पता, यानी मेरे बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उन्हें नहीं पता क्योंकि उनके बीच में बहुत बड़ा गैप हो चुका है, वो लोग साथ नहीं रहते। तो ये एक मीनिंग डेफिनेटली है इन लाइन्स का। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, what happens when they both put out an empty hand for the others to seek। क्या होता है जब फादर और बेटा एक दूसरे की तरफ एक खाली हाथ बढ़ाते हैं और इस उम्मीद में बढ़ाते हैं कि हम ये हाथ पकड़ ले और फिर से हमारा खराब बाप बेटे का जो रिलेशनशिप है उसको अच्छा कर दें, क्योंकि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, दोनों अलग घरों में रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, सो उनके बीच में एक बहुत बड़ा रिलेशन गैप आ गया। ओके, तो ये दोनों जो एक दूसरे की तरफ खाली हाथ बढ़ाते हैं, पोम में लाइन्स में हमें पता चलता है जब हम पढ़ते हैं, तो तब क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वेन। ये जो दोनों एफर्ट लगा रहे हैं, जो दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाने की और फिर से अपना अच्छा रिलेशनशिप करने की, वो वेन में है, यानी कि एम्प्टी, व्यर्थ जा रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो येस वी कैन से दैट कि ऐसा हो रहा है एज पर दी पोम। आगे बढ़ते हैं। दे गॉट सक्सेसफुल इन द एंड, आखिरी में सक्सेसफुल हो गए, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, फिर से फादर और सन का बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बन गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, चाह कर भी दोनों का वो रिलेशनशिप अब नहीं बन पा रहा क्योंकि इतनी दूरियां हो गई हैं बाप बेटे में कि अब वो वापस जो जख्म है, जो वूंड्स है, वो हील नहीं हो पा रहे हैं। ओके, फादर वॉजंट इंटरेस्टेड, बेटा तो इंटरेस्टेड था बाप की तरफ हाथ बढ़ाने के लिए, लेकिन फादर इज नॉट इंटरेस्टेड, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं बेटे की तरफ अपना हाथ बढ़ाऊं और फिर से अच्छा रिलेशन करूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फादर तो चाह ही रहे हैं कि मेरे बच्चे से रिलेशनशिप वापस अच्छा हो जाए, चाहे मेरा बच्चा कैसा भी है। दे नेवर हैड अ चांस टू टॉक, इन लोगों को चांस ही नहीं मिला बात करने का। ऐसा नहीं है, एक बार इनको चांस मिला है बात करने का, कोशिश भी कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की, लेकिन दोनों की तरफ से हो नहीं पा रहा। So option number A is the right option to this question. Next, find out the simile used in the poem Father to Son। ये जो आपकी पोम है Father to Son, उसमें simile नाम का एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो
आपको चूज करना है कि कौन सी वो लाइन है जिसमें सिमिली पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिमिली बताती हूँ कि क्या होता है। जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है और बीच में वर्ड्स यूज होते हैं जैसे एज या लाइक, तो वो लाइन आप समझ लीजिए कि उसमें सिमिली यूज हुई है। ओके, तो ऑप्शंस है हिम प्रोडिगल रिटर्निंग होम, क्या ये वो लाइन है जहाँ सिमिली यूज हुई है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज या लाइक जैसे वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यस, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है लाइक, और इसमें कंपैरिजन किन दो लोगों का हो रहा है? वी यानी बाप बेटे, हम दोनों बात कर हैं तो बाप बेटे, यानी दुनिया का सबसे अच्छा बॉन्ड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, लेकिन बात कैसे करते हैं? स्ट्रेंजर्स की तरह, यानी कि अजनबियों की तरह। तो यहाँ पे फादर एंड सन का गुड रिलेशनशिप को कंपेयर किया गया है अजनबियों से, और वर्ड क्या यूज हुआ है बीच में? लाइक, दैट मीन्स सिमिली यहाँ पर यूज हुई है। हिज फादर्स हाउस, ये भी सिमिली नहीं है क्योंकि एज और लाइक यूज नहीं हुआ है। साइलेंस सराउंड्स अस, तो यहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग के लेटर्स जो हैं वो एस हैं, तो यहाँ पर सिमिली भी नहीं है क्योंकि एज और लाइक नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, क्या फादर को अपने बच्चे के लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद के बारे में पता है? तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि दोनों साथ ही नहीं रहते और ना ही दोनों में एक अच्छा फादर सन जैसा रिलेशनशिप है। तो यस, बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स कि हाँ भाई फादर एंड सन है, पता ही होगा लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं है। नो, यस, ये आंसर सही है क्योंकि उन दोनों की फादर को अपने सन के बारे में नहीं पता। कांट से, कह नहीं सकते, हम बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि पोम में क्लियरली ऐसा मेंशन्ड है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, what happened when he tried to build a relationship with him in his childhood? जब बच्चा छोटा था तब जब फादर ने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की, यानी कि एक अच्छा फादर एंड सन का रिलेशनशिप वापस बनाने की कोशिश की, तो क्या हुआ? ऑप्शंस है ही वॉज सक्सेसफुल हो गया था, वो बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि अब दोनों में इतना गैप हो गया है कि अब वैसा रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा दोनों के बीच में। हिज एफर्ट्स वर इन वेन, फादर के जो एफर्ट्स हैं, जो मेहनत है अपने बेटे के साथ अच्छा रिलेशनशिप वापस बनाने की, वो वेन में है, यानी व्यर्थ जा रही है, खाली जा रही है। तो यस, वो खाली ही जा रही है। ही वॉज हाफ वे सक्सेसफुल, आधा सक्सेसफुल हो गया था फादर और आधा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ऐसा ही आधा अधूरा कुछ नहीं होता, या तो इंसान सक्सेसफुल होता है या तो नहीं होता, और फादर का जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल नहीं थे। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। Next, despite all his efforts to fix the communication gap, was the son able to understand him? जब फादर इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि दोनों में इतने सालों से बात नहीं हुई है फादर और सन में, तो जब फादर ये वापस कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है, अपने बेटे से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या सन उनकी बातों को समझ पा रहा है अब इतने सालों बाद? ऑप्शंस है नो, यस, मे बी यानी शायद, या डी नॉट मेंशन इन द पोम। तो आंसर है नो, वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा, क्योंकि उसका इतना कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। तो आज फादर इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए, तो भी उनकी बातें बेटे को समझ में नहीं आ रही। सो ऑप्शन नंबर ए, नो, इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑलिट्रेशन? अब ऑलिट्रेशन क्या होता है? ऑलिट्रेशन एक तरीके का पोएटिक डिवाइस होता है। अब ऑलिट्रेशन क्या होता है पहले ये समझिए। वावल्स हम सबको पता है क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स होते हैं हमारे वावल्स। अब इन वावल्स को छोड़ के जितने भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। जब एक ही लाइन में 2-3 वर्ड्स साथ में होते हैं और उनके पहले लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे बी, सी, डी, जेड, वाई, एस, टी, ये सारे होते हैं, तो उन लाइन को हम बोलते हैं कि इस लाइन में ऑलिट्रेशन नाम का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। ओके, तो इनमें से कौन सी ऐसी लाइन्स हैं जहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज हुआ है, हमें वो देखना है। आई वुड हैव, क्या इन तीनों लाइन्स के जो पहले लेटर्स हैं, वो वर्ड्स के जो पहले लेटर्स हैं वो सेम है? नहीं, तो यहाँ ऑलिट्रेशन नहीं हुआ है। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, तो यहाँ पर भी जितने भी फर्स्ट लेटर्स हैं इन शब्दों के वो सेम नहीं है, तो ऑलिट्रेशन नहीं है। साइलेंस सराउंड्स अस, तो ये स साउंड बार बार आ रहा है
साइलेंस का एस और सराउंड्स का एस दोनों साथ में आ रहा है, और यहाँ भी अस का एस स साउंड आ रहा है, तो दैट मीन्स यही वो लाइन है जहाँ पे ऑलिट्रेशन यूज हुआ है। हिज फादर्स हाउस, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन्स फर्स्ट वर्ड्स जो है इसके और इसके तो सेम है, लेकिन इसका सेम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी ऑलिट्रेशन यूज नहीं हुआ है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, क्या फादर और सन के बीच में साइलेंस है, यानी दोनों बात करने बैठे हैं लेकिन फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, एक ऑकवर्ड सा एक अजीब सा साइलेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एक दूसरे से बात करने के लिए अब कुछ है नहीं, इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप और इतना टाइम निकल गया है कि अब दोनों के पास अब बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या साइलेंस है दोनों फादर एंड सन के बीच में? यस, डेफिनेटली। तो ऑप्शन है नो, यस, कांट से, कह नहीं सकते, मे बी, शायद। तो बिल्कुल क्लियरली पता है कि लाइंस यूज हुई हैं आपकी पोम में, साइलेंस सराउंड्स अस, यानी हमारे आसपास क्या सराउंड किया हुआ है? सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ शांति है, एक दूसरे से हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यस। नेक्स्ट, सिंस हिज सन वॉज प्रोडिगल व्हाई डज ही वॉन्ट हिम टू कम बैक होम, क्योंकि फादर का जो बेटा है, ये जो सन है, ये एक प्रोडिगल है, यानी एक ऐसा बच्चा है जिसको बेफिजूल का पैसा खर्च करना और उड़ाना बहुत पसंद है। लेकिन इस बुरी आदत के बावजूद भी फादर चाहते हैं कि सन शुड कम बैक होम, वापस अपने घर आ जाए, अलग से किसी दूसरे घर में इस पराई दुनिया के लोगों में ना रहे। इस बुरी आदत के बावजूद भी फादर चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं फादर? ऑप्शंस है टू मेक अ गुड रिलेशन विद हिज सन, ताकि वो अपने बेटे के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना दे, चाहे कैसे भी उसकी अब आदतें जो भी है, जैसा भी उसका बेटा है, ये सोच के फिर भी उसको वापस बुला रहे हैं। येस, वी कैन से दैट। नेक्स्ट, टू इन्फॉर्म हिम दैट ही इज सेंडिंग हिम टू बोर्डिंग स्कूल, उसको वापस इसलिए बुला रहे हैं ताकि उसको इन्फॉर्म कर पाए कि तुम्हारे अंदर एक बुरी आदत है पैसे खर्च करने की और फालतू पैसा उड़ाने की, तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो वैसे ही अलग रहता है अपने फादर से। टू गिव हिम मनी, और पैसा देने के लिए कि चलो उड़ाओ, ऐसा भी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली जरूरत का ही देंगे। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिगल यूज्ड इन द पोम? वही चीज, पोम में एक वर्ड यूज हुआ है प्रोडिगल, इसका मीनिंग क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडिगल का मीनिंग वो हैबिट जिसमें लोग बेफिजूल का पैसा खर्च करते हैं और फालतू पैसा उड़ाते हैं, ये एक बैड हैबिट होती है। ओके, तो हैबिट ऑफ सेविंग मनी, वो आदत जिसमें आप पैसा सेव कर रहे हो, बचा रहे हो, तो नहीं भाई, ये तो वो हैबिट नहीं होती। स्पेंडिंग मनी फ्रीली, वो हैबिट जिसमें आप फ्रीली बिल्कुल खुलेआम पैसा उड़ा रहे हो और स्पेंड कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो यस। समवन हु डज चैरिटी, वो इंसान जो चैरिटी कर रहा है, भले का काम कर रहा है, गरीबों में पैसा बांट रहा है, तो ऐसा नहीं है। प्रोडिगल यानी खुद पर बेफिजूल का पैसा कंटिन्यूसली खर्च करना। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डज द फादर वॉन्ट हिज सन टू मूव अराउंड इन हिज ओन वर्ल्ड, क्या फादर ये चाहते हैं अपने बेटे के लिए कि वो इस खुली दुनिया में, इस स्ट्रेंजर्स की दुनिया में, अजनबियों की दुनिया में अकेला रहे, अपने ही वर्ल्ड में, अपनी ही दुनिया में? तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भले ही तुम में कैसी भी प्रोडिगल होने की या बेफिजूल का पैसा खर्च करने की जैसी भी बुरी आदत है, तुम वापस घर आ जाओ, अलग मत रहो, क्योंकि हम फादर एंड सन हैं, हम एक ही घर में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इस खाली दुनिया में अकेले रहो, इस अजनबियों की, इन स्ट्रेंजर्स के वर्ल्ड में, उनकी दुनिया में। तो डज द फादर वांट दिस, कि वो रहे इस अजनबियों की दुनिया में? तो नो, वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो ऑप्शन है यस, नॉट एट ऑल, कांट से, नन ऑफ द अबव। तो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, वो चाहते ही नहीं है कि वो इस अपने ओन वर्ल्ड में, अपनी ही दुनिया में अलग रहे, वो घर वापस आ जाए, अपना घर जो उसके फादर और उसका खुद का घर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोम फादर टू सन अबाउट? ये जो पोम है जिसका नाम है फादर टू सन, ये बेसिकली किस बारे में? तो बेसिकली ये एक फादर और सन के बिटर रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि ये वो रिलेशनशिप के बारे में जो काफ़ी कड़वाहट भरी हुई है इनके रिलेशनशिप में, बिल्कुल प्यार नहीं है। और बेसिकली प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि फादर एंड सन के बीच में एक जनरेशन गैप है,
यानी कि फादर एक किसी अलग टाइम पे पैदा हुए हैं और सन एक अलग टाइम पे पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से दोनों के व्यूज़, दोनों के जो ओपिनियंस हैं, दोनों के जो आइडिया हैं, विचार जो हैं दोनों के मैच नहीं कर रहे, लड़ाई होती होगी शायद दोनों में, इसलिए दोनों अलग अलग रहने लगे। तो ये एक बिटर रिलेशनशिप के बारे में ड्यू टू जनरेशन गैप, इसी बारे में ही पूरी पोम आपकी है। तो ऑप्शंस है हैप्पी रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, एक अच्छे रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे, नहीं, उनके बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है। बिटर रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन ड्यू टू जनरेशन गैप, तो यस, यही चीज जो अभी मैंने आपको समझाई। फादर कंपेयरिंग हिज लाइफ विद हिज सन, क्या इस बारे में है चैप्टर कि फादर अपनी लाइफ, अपने चाइल्डहुड के डेज कंपेयर कर रहे हैं अपने बेटे की लाइफ से? तो वो कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, वो तो बस ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए अब, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दूरियां बढ़ चुकी हैं। नन ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल गया है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वाई वॉज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम? क्योंकि बेटे में बहुत सारी बुरी आदतें हैं, वो एक प्रोडिगल है, फालतू पैसा, फिजूल पैसा खर्च करता है, लेकिन फिर भी इन बुरी हैबिट्स की वजह से फादर रेडी है अपने बेटे को फॉरगिव करने के लिए, यानी कि माफ करने के लिए, और बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, ठीक है तुम जो हो जैसे हो, घर आ जाओ। तो वो क्यों माफ करना चाहते हैं अपने बेटे को? तो ऑप्शंस है बिकॉज ही वांट्स हिज सन बैक, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बेटे को अब वापस चाहते हैं अपने घर पे, यस ऑफ कोर्स। टू लेट गो ऑफ ऑल द सॉरो ही हैड इनसाइड, जितनी भी सॉरो यानी जितनी भी सैडनेस और दुख फादर के मन में अब है अपने बेटे के लिए, वो सब कुछ वो निकाल के, सब कुछ भूल के एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और उसको बुलाना चाहते हैं, यस। टू एक्सेप्ट हिम द वे ही इज, वो बिल्कुल तैयार है फादर अपने बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए, द वे ही इज, जैसा वो है वैसे मुझे तुम एक्सेप्टेड हो, बस घर आ जाओ। तो यस, ये भी एक रीजन है कि वो उसको माफ करना चाहते हैं। तो बेसिकली तीनों रीजन है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द सन्स एंगर अराइज? अब जब आप पोम पढ़ेंगे तो लास्ट की कुछ लाइंस में आप देखेंगे कि बेटा भी बोल रहा है, और वो बोलते बोलते एंगर में आ जा रहा है, यानी गुस्से में आ जा रहा है। तो उसका एंगर कहाँ से आ रहा है और ये क्यों आ रहा है? तो बेसिकली फादर जितना दुखी है बेटे से दूर रहकर, बेटा भी दुखी है अपने फादर से दूर रह के, और उसका जो ये दुख है, जो ग्रीफ है, जो सैडनेस है, वो एंगर के फॉर्म में बाहर निकल रही है, यानी गुस्से के फॉर्म में बाहर निकल रही है। तो वेयर डज द सन्स एंगर अराइज? उसका एंगर कहाँ से आ रहा है? उसकी ग्रीफ से, उसके दुख, उसके सैडनेस से। तो ऑप्शंस है आउट ऑफ हिज एरोगेंस, क्योंकि बेटा बहुत एरोगेंट है, बहुत चिड़चिड़ा टाइप का है, इसीलिए उसको ये एंगर निकल रहा है, उसका गुस्सा निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो अकेला रह रहे के ऐसा हो गया है। आउट ऑफ हिज ग्रीफ, क्योंकि वो ग्रीफ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड है, इस वजह से उसकी जो दुख है वो गुस्से के फॉर्म में बाहर आ रहा है। तो यस, वी कैन से दैट। आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, क्योंकि उसके फादर बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हैं, इसलिए वो भी गुस्से में, एंगर में रिप्लाई कर रहे हैं। तो उसके फादर तो कोई एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, वो तो हर हाल में जैसा उसका बेटा है उस हाल में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और घर बुला रहे हैं। आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, क्योंकि उसके बचपन में जो मेमोरीज हैं वो अच्छी नहीं है, इस वजह से अभी उसको गुस्सा आ रहा है। तो अभी गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि मन में, दिल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीफ यानी बहुत ज्यादा सैडनेस भरी हुई है, इस वजह से वो गुस्से के फॉर्म में बाहर निकल रही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर टॉक्स अबाउट हिज एंग्विश? एंग्विश का मतलब होता है पेन, तकलीफ, दुख, दर्द। तो जब फादर इतने सालों बाद अपने एंग्विश के बारे में बात कर रहे हैं, अपने पेन, अपनी तकलीफ के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं अपने बेटे से बहुत दूर हूं, तुम बेटा वापस आ जाओ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेटे की एज क्या है? व्हाट इज हिज एज? हाउ ओल्ड इज द सन? तो अब पर्टिकुलरली कोई एज मेंशन नहीं है आपकी पोम में, सिर्फ ये पोम पढ़ के समझ आता है, हम एनालाइज कर सकते हैं कि बेटा अब ग्रोन अप हो गया है, अब बड़ा हो गया है, इतना हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में ही वो दोनों की लड़ाइयाँ थी और वो दूर हो गए थे और चाइल्डहुड के बारे में बताया था। अब इतना समझ में आ रहा है कि वो ग्रोन अप है। तो ऑप्शंस है, ही इज अ ग्रोन अप, यस, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें हमारा आंसर मिल गया। 2 years ओल्ड, भाई 2 साल का नहीं है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। क्या वो बच्चा है? तो नहीं, चाइल्डहुड में तो उनकी थिंकिंग की ज़्यादा मैच नहीं करती थी। तो ये उस टाइम की बात नहीं है जब ये अपना पेन जाहिर कर रहे हैं उसके फादर। 25 years ओल्ड, ऐसी कोई एज मेंशन नहीं है आपकी पोम में, सिर्फ आप एनालाइज कर सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो कि वो एक ग्रोन अप, एक बड़ा है, तभी अकेले जाके अपने एक अलग घर में रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए
is the right option to this question. So children, here we come to the end of the session. I hope आपको सारे MCQs अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अगर आप चाहें तो YouTube पर भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं. वहाँ नहीं मिल रहे हैं अच्छे से तो वेबसाइट पे जाइए which is magnetbrains.com. जैसे आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे इस तरीके का एक पेज आपके सामने आ जाएगा. यहाँ पे इंग्लिश हॉर्नबिल का एक अलग ऑप्शन दिया है, इंग्लिश स्नैपशॉट्स का एक अलग ऑप्शन दिया है. फॉर एग्जाम्पल आपको हॉर्नबिल के कुछ पोम्स या कुछ चैप्टर्स देखने तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिए. जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑल द वीडियो लेक्चर्स आ जाएंगे जो हमने आपके लिए देके रखे हैं. किसी भी ऑप्शन पे या किसी भी चैप्टर पोम पे आप क्लिक करेंगे तो मेरा वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यूट्यूब पे इजीली वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो इजीली कहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट से. एंड डू नॉट फॉरगेट to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक के लिए bye bye and take care.